जय श्री राम। ज्योतिष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ग्रहों के बारे में सीख रहे हैं अभी तक। और आज हम ग्रहों से के बीच में आज एक दृष्टियों को कैसे देखते हैं, किस ग्रह को कितनी दृष्टियां मिली हुई हैं, और वो दृष्टियां हम कैसे चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उन्हें हमें देखना है, वो हमारा आज एक क्लास है। तो इसमें आप देखिए हमारी क्लास नंबर 24 हो गई है। सभी ग्रहों को दृष्टियां दी गई हैं, कुछ को एक एक दृष्टि दी गई, कुछ बाकी को तीन तीन। लेकिन सप्तम दृष्टि अपने से जहां ग्रह बैठा है उससे सप्तम भाव में दृष्टि सभी ग्रहों को दी गई है। सूर्य, चंद्र, बुध और वीनस, शुक्र को एक एक मतलब सप्तम, अपने से सप्तम, बस ये दृष्टि दी गई है। उसके बाद मंगल, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु को सप्तम से अलावा दो अधिक दृष्टियां दी गई हैं। उनको दृष्टियों को देखने, जो बिल्कुल बेसिक लेवल, जिनको नहीं पता दृष्टियां कैसे देखी जाती हैं, उसमें हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए सूर्य, जहां भी सूर्य बैठता है वहां से आपको काउंट करना है। सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठे हैं तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, सेवंथ पर अपनी सप्तम दृष्टि देते हैं। जो भी ग्रह जहां बैठा है वहीं से दृष्टि काउंट होगी। मून यहाँ फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो मून की जो सप्तम दृष्टि है वो 11th हाउस पे आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुपिटर, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु को दो दृष्टियां और भी दी गई हैं सप्तम के अलावा। तो जुपिटर जब अगर किसी के फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो हम फोर्थ हाउस से काउंट करते हैं, तो पंचम, नवम और सप्तम। तो पंचम दृष्टि उनकी अष्टम भाव में पड़ती है, सप्तम दृष्टि उनकी 10th हाउस में पड़ती है, और 9th दृष्टि उनकी 12th हाउस में पड़ती है। इसमें आप जुपिटर को कहीं कहीं भी, इस हर एक के चार्ट में तो फोर्थ हाउस में नहीं होगा, तो कहीं भी जुपिटर हो सकता। मान लीजिए किसी का जुपिटर 11th हाउस में है, तो 11th हाउस से जब हम पंचम काउंट करते हैं तो थर्ड हाउस आता है, क्योंकि पंचम यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, अपने से सप्तम, अपने से सामने, आठ, नौ, नौवीं दृष्टि उनकी जुपिटर की 7th हाउस में आएगी अगर किसी का 11th हाउस में बैठा है। यहीं से मार्स को भी तीन दृष्टियां दी गई है, चौथी, फोर्थ, सेवंथ एंड एट। सेवंथ सभी को दी गई है। तो फोर्थ दृष्टि जो है, आप मार्स की, मंगल की देखेंगे, अगर 12th हाउस में किसी का मंगल बैठा है तो फोर्थ दृष्टि थर्ड हाउस को देगा। उसके बाद अपनी सप्तम दृष्टि सिक्स्थ हाउस को देगा, और अष्टम दृष्टि अपनी वो सप्तम भाव को देखेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काउंट जहां ग्रह बैठा है वहीं से काउंट करते हैं। सैटर्न को थर्ड दृष्टि दी गई है, सेवंथ दृष्टि दी गई है, और 10th। तो सैटर्न से कोई भी ग्रह है दशम भाव में बैठता है तो उस पे सैटर्न का एस्पेक्ट रहेगा, दृष्टि रहेगी। और राहु केतु की दृष्टि भी हम जुपिटर के तरह ही काउंट करते हैं। कुछ बुक्स में कुछ लोगों का मत है कि केतु के अगर हेड नहीं है, केतु नीचे का हिस्सा है स्वबाहु दानव का, तो उसके अगर नीचे का हिस्सा है, उसके पास फेस नहीं है, आईज नहीं है, तो वो कैसे देखता है? डिपेंड, काफी लोगों के ये मत भी है कि केतु को कोई दृष्टि नहीं दी गई है। डिपेंड्स ऑन आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आपको लगता है कि केतु कहीं पर दृष्टि देखकर डिस्कम्फर्ट फील करवा रहा है उस भाव को, या किसी ग्रह को देख के दिक्कत दे रहा है, तो केतु की दृष्टि है। मैं अपनी प्रैक्टिकल में उसको यूज करती हूँ। ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि आपको कितना उसका रिजल्ट मिलता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम इन दृष्टियों को अप्लाई कैसे करें, ये कैसे फल देती हैं, क्या फल देती हैं? देखिए, शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह कौन से हैं? पूर्णतः शुभ ग्रह हैं शुक्र और गुरु। बुध अपने साथ बैठे हुए ग्रहों के हिसाब से अपना नेचर परिवर्तन करता है, और शनि अपने पक्ष बल के हिसाब से क्षीण होता है जब वो, तो उस हिसाब से पापी होता है। और जब शुभ होता है तो क्षीण। और इसमें क्या डिफरेंस है? जब आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर, कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर, नहीं, कृष्ण पक्ष की हाँ, कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक, कृष्ण पक्ष की दशमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी या षष्ठी भी लोग लेते हैं, ये क्षीण चंद्रमा होता है। क्योंकि अमावस के आसपास का, अमावस से 5 दिन पहले, अमावस से 5 दिन बाद का ये चंद्रमा है। इसको क्षीण बोला जाता है, पापी चंद्रमा बोला जाता है, और बाकी दिनों का शुभ चंद्रमा होता है। तो शुभ ग्रह जब दृष्टि देते हैं तो शुभ प्रभाव देते हैं, और वो डिपेंड्स ऑन आपकी कुंडली के हिसाब से उसका कितना बल है। फंक्शनल मैलेफिक, फंक्शनल बेनिफिक जिनको बोला जाता है, मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगी, पर आपकी कुंडली में योग कारक, शुभ योग कारक, जो भी चीजें आगे हम क्लास में करेंगे, पर प्रिडिक्शन में इतनी यूज नहीं होती है। वो ऐसा नहीं है कि शनि अगर टॉरस लगन के लिए और लिब्रा लगन के लिए योग कारक बनते हैं तो उनको सब कुछ अच्छा अच्छा देंगे, ऐसा नहीं है। उसका अप्लाई करने का एक अलग तरीका है। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ है
और अशुभ ग्रहों की दृष्टि, पापी ग्रहों की दृष्टि अशुभ है। उसका मतलब क्या, एक लॉजिकल सा एक तरीका है। ये कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मंगल की फोर्थ दृष्टि प्रोटेक्शन की है। मंगल का काम ही प्रोटेक्शन का है। मंगल है ही सेनापति, मंगल हमें देता ही प्रोटेक्शन है। लेकिन मंगल गुस्से का भी कारक है, मंगल इरिटेशन का कारक है, मंगल एग्रेशन का कारक है, मंगल एक्शन का कारक है, अत्यधिक क्रोध का कारक है। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि नरसिंह भगवान का अवतार मंगल से जोड़ा जाता है, तो उनके गुस्से का एक ब्लास्ट, विकराल रूप सबके सामने आया था, जिनको शांत करने के लिए भगवान श्री शिव को अपना अवतार लेना पड़ा था उनको शांत करने के लिए। तो तो इसलिए मंगल, आप जिस भाव से फोर्थ भाव को देखता है, मान लीजिए किसी का 10th हाउस में मंगल बैठा है, वहां से फोर्थ दृष्टि उसकी पड़ती है लगन मत, लगन पर जब भी फोर्थ दृष्टि पड़ती है तो वो आपको बीमारियों से प्रोटेक्शन दे सकता है, क्योंकि मंगल देह कारक है, मंगल ब्लड का कारक है। लेकिन आपके नेचर में इरिटेशन लाएगा, आपके नेचर में जल्दीपन, मंगल जल्दी का कारक है, जल्दी जल्दी काम करना, सब्र नहीं है मंगल में। तो सब्र नहीं है तो मंगल, जिसका लगन को मंगल देखता हो अपनी किसी भी दृष्टि से, सप्तम फोर्थ अष्टम से, तो उसके नेचर में अग्रेशन लाएगा, सब्र की कमी लाएगा, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होना लेके आएगा। और मंगल का काम प्रोटेक्शन का है, फोर्थ हाउस का ही का होता है अपना मानसिक शांति प्रोटेक्शन का। तो वो उसको आपके फिजिकल जो अपीयरेंस है उसमें मंगल के गुण आ सकते हैं, मंगल जैसे स्वभाव आ सकते हैं। लेकिन आपको गुस्सा देना, इरिटेशन देना मंगल का खुद का नेचर है, पाप ग्रह है। जिस भाव में भी पाप ग्रह दृष्टि देते हैं, उस भाव से संबंधित कारक तत्व, या जिस ग्रह को भी पाप ग्रह देखते हैं, उस ग्रह से संबंधित कारक तत्वों में डिसबैलेंस, डिस्कम्फर्ट करते ही करते हैं। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है और मंगल दृष्टि दे रहे हैं, तो मंगल भाव में कुछ चीजों में दिक्कत देंगे। अगर मंगल 11th हाउस में बैठे हैं, द्वितीय भाव को दृष्टि देते हैं अपनी चतुर्थ, पंचम भाव को देते हैं अपनी सप्तम, और छठे भाव को देते हैं अपनी अष्टम दृष्टि, तो द्वितीय भाव आपके धन का है। तो और मंगल में धैर्य नहीं है, धन संग्रह का है, तो धन संग्रह में आपको अप डाउन रहेंगे। फोर्थ, क्योंकि मंगल वहां पर देख रहा है, पंचम में देखता है, तो आपकी पहली संतान में ऑपरेशन से, स्टिशिस से, इस तरह से हो सकती है। छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रुओं का है, तो आपके पैसे पेमेंट अटक सकती है, क्योंकि आठवीं दृष्टि, आठवां भाव क्या है, आठवां भाव हमारी कुंडली के अंदर, काल पुरुष की कुंडली के अंदर स्कॉर्पियो राशि को दर्शाता है। वैसे आठवां भाव आपके छुपे हुए काम, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो आपके मार्केट में आपके पैसे अटक जाना, पेमेंट्स कंप्लीट नहीं होना, क्योंकि वहां से बैठा मंगल उस भाव के कारतत्व में आपको आसानी से नहीं देगा। पाप ग्रह है, संघर्ष के साथ देगा, दिक्कत के साथ देगा, बस ये सिंपल है। यही यहाँ पर जुपिटर, अब मंगल अच्छा बैठा है कुंडली में, केंद्र में बैठा है, स्वय राशि का बैठा है, उच्च का बैठा है, तो दृष्टि में उतना ही डिफरेंस आ जाएगा। अगर मंगल शत्रु राशि में बैठा है और पाप पीड़ा में है, पापकर्तृ योग में है राहु के साथ में, तो उसकी दृष्टियों में वैसे ही फर्क आएगा। एक सिंपल सा बात है, आप खुद को लीजिए, दृष्टि का मतलब क्या है, युति भी हम करेंगे, दृष्टि को प्रतियुति भी कहा जाता है, अपने से सप्तम। तो इसमें आप देखें, प्रतियुति का मतलब आमने सामने एक दूसरे को ग्रह जब देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि आप किसी ट्रेन में बैठे मान लीजिए, और आप बहुत कंजेस्टेड होके, बहुत भीड़ में फंस गए हैं आप किसी ट्रेन के अंदर, आप फिर किसी सामने वाले को देखते हैं, तो आप पीड़ा से और गुस्से से देखेंगे, या तो पीड़ा से देखेंगे या गुस्से से देखेंगे। वहीं आप बहुत कंफर्टेबल एसी में बैठे हैं, बहुत रिलैक्स होके, बहुत कंफर्टेबल होके देखें, तो वैसे ही आपकी नजरें होंगी। यही यही दृष्टियों पर है कि हम कैसा इम्पैक्ट करते हैं। हमारे साथ बैठा कंजक्शन, युति बैठा ग्रह हमको ज्यादा इम्पैक्ट करता है एज कंपेयर दृष्टि। तो ये इतना डिफरेंस होता है। यहीं पर जुपिटर की दृष्टि को गंगा जल बोला गया है, ब्लेसिंग्स की दृष्टि बोला गया। जुपिटर भाग्य के कारक है, हैप्पीनेस के कारक है, प्रोस्पेरिटी के कारक है, सुख के कारक है, धन के कारक है। तो आप जुपिटर में देखेंगे कि जुपिटर जब भी अगर मैंने बोला ना, अच्छे प्रभावों में है, अच्छे भावों में है, अच्छे ग्रहों के साथ में, अच्छे राशियों में, तो उनकी दृष्टियों में वैसे ही फर्क पड़ता है। लेकिन जुपिटर का काम क्या है, हमें ब्लेसिंग्स देना, हमारे भाग्य को उदय करना, हमें सुख देना, हमें प्रोस्पेरिटी देना। गंगा जल इसकी दृष्टि को बोला गया है। जो मंगल का काम क्या, प्रोटेक्शन देना, हमें हमें हमारे एग्रेशन, एक्शन ओरिएंटेड बनाना, हमें
तो वो वैसे ही हमें देगा। जुपिटर का आप देख लीजिए कि आप सभी को, अगर हम श्री माना अमिताभ बच्चन जी का चार्ट पता हो, तो उनका एक्वेरियस लगन है। एक्वेरियस लगन में उनके गुरु षष्टम भाव में 4 नंबर उच्च के गुरु बैठे हैं, लेकिन षष्टम भाव में 6, 8, 12 में बैठे ग्रह अपने कुछ कारक तत्वों में कमी कर देते हैं, डिले कर देते हैं। छठे भाव में उनके गुरु बैठे हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, जहां से बैठे गुरु उनके दशम भाव को, उनके 12th हाउस को और उनके दूसरे भाव को। दशम भाव उनका करियर का है, 12th हाउस उनका लॉसेस का है और सेकंड हाउस उनका धन का है। तो अगर हम हमेशा ये बोलें कि जुपिटर की दृष्टि गंगा जल है, ब्लेसिंग्स है, हमें प्रोस्पेरिटी देती है, तो फिर तो कभी ऐसी कंडीशन आनी नहीं चाहिए। अगर जुपिटर सेकंड हाउस को देखता है तो धन संग्रह में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपके करियर में दिक्कत, 10th हाउस को देखते तो आपके करियर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या आपके खर्चे लिमिटेड होने चाहिए, लॉसेस, आपको हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जुपिटर जब छठे भाव में बैठे हैं तो आपको ऋण, आपका आपके लॉसेस की वजह से आप पे ऋण बढ़ सकता है, आपके धन में कमी आ सकती है, करियर में ब्रेक आ सकता है जब दशाएं बदले। लेकिन जब भी, लेकिन अंत निर्णय जुपिटर की दृष्टि का क्या है कि आपको प्रोस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स अपनी दशाओं में, अपने पीरियड में वो देकर ही जाएंगे। तो कब ग्रह एक्टिव होते हैं? जब अपने उनके टाइम पीरियड चलते हैं, उनकी दशाएं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, गोचर में जो एक्टिव होते हैं, उस वक्त वो अब जो उनके कारक तत्व है वो आपको डिलीवर करेंगे ही करेंगे। अगर जुपिटर का काम प्रोस्पेरिटी का है तो अपनी दशाओं में प्रोस्पेरिटी देंगे। पूर्ण जीवन आप ये सोचो कि कोई डिस्टर्ब नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड्स ऑन आपके जुपिटर की सिचुएशन, आपकी कुंडली के अंदर कैसी है, आपका जुपिटर कैसा बैठा है कुंडली के अंदर। गुरु के साथ ये भी देखा गया है कि गुरु की दृष्टि, जैसे अगर लगन में हम गुरु को देखते हैं तो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, पंचम के समान, संतान के समान। नवम दृष्टि नवम भाव पर। नवम भाव क्या दर्शाता है? गुरु दर्शाता है, अध्यात्म दिखाता है, धर्म दिखाता है। तो किसी के कुंडली में अगर गुरु पंचम भाव में है तो नवम दृष्टि लगन पर पड़ती है। अब लगन क्या दर्शाता है? लगन दर्शाता है हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव। तो गुरु की दृष्टि जब पंचम भाव से लगन पर पड़ती है तो जातक का नेचर ऐसा बन जाता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मुझे सब चीजों का ज्ञान है। उसको किसी की राय पसंद नहीं आती, उसको किसी का स्वभाव पसंद नहीं आता, मतलब उसको राय दिया हुआ, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे सब चीजों का ज्ञान है, मैं सब कर सकता हूँ। ये उनमें आ जाए, क्योंकि गुरु विजडम का कारक है, ज्ञान का कारक है। और नवम दृष्टि से वहां देखता है, नवम भाव में गुरु बहुत बली हो जाता है, वहां बैठे जातक को भी लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ। उच्च के गुरु वाले लोगों को भी ये एक भ्रम हो जाता है कि दूसरे लोगों को ज्ञान नहीं है, सिर्फ मुझे ज्ञान है। ज्ञान होना अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ मुझे ही ज्ञान है, ये आपको ईगो की तरफ ले जाता है। तो ये भावना जब नवम दृष्टि से गुरु लग्न को देखता है पंचम भाव से, अगर गुरु नवम भाव से पंचम दृष्टि से देखेगा, अगर गुरु नवम भाव में बैठा है और पंचम दृष्टि से लग्न को देखता है, तो आपका नेचर बच्चों जैसा हो जाएगा। मतलब आप या तो अपने संतान के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, उसके साथ में आपका जो, क्योंकि लेकिन लग्न स्वभाव दिखाता है, तो आपके नेचर में कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी, आप बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, या बच्चों की तरह आप चाहे एज कितनी भी हो जाए, बच्चों की तरह आप एक्टिविटी करेंगे, आपको पसंद है लोगों के साथ ऐसे बात करना। तो ये इसमें आता है। जो भी ग्रह है जिस भी भाव को देखता है, वो अपने जो बेसिक एट्रीब्यूट है, जो बेसिक स्वभाव है उस ग्रह का, उसको नहीं छोड़ता है। मान लीजिए बुध आपके लग्न में बैठा है, उसकी एक ही दृष्टि है सप्तम, सप्तम भाव में पड़ेगी, तो बुध का है, बुध को युवराज बोला गया है। तो जो आपका स्पाउस होगा वो अपनी उम्र से छोटा दिखता होगा, यंग दिखता होगा, युवराज की तरह सुंदर दिखता होगा। बुध वाणी का कारक है तो बहुत बोलता होगा। ये गुण आपके, ये एट्रीब्यूट आपके दृष्टि से आ जाते हैं। यहीं पर शुक्र आपको मान लीजिए सप्तम भाव में है, तो शुक्र लग्न को देखेगा, एक ही दृष्टि है शुक्र के पास भी। तो आपको ब्रांडेड कपड़े पहनना, लग्जरी आइटम पहनना, लग्जरी चीजों को खरीदना, अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखना, और बहुत सारी अपीयरेंस के लिए चीजों को खरीदना, यूज करना अपने ऊपर, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर, और ये इसमें आ जाता है। सूर्य की दृष्टि जो है, सूर्य राजा है। सूर्य पंक्चुअलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, नियम से आना, नियम से जाना, इनका कारक है। लेकिन सूर्य साथ में डोमिनेंस का भी कारक है, क्योंकि अग्नि है। तो जिस भाव को आपका सूर्य देखता है वहां पर ऐसा नेचर बना देता है। अगर
एक बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लीजिए सप्तम भाव में आपका सूर्य बैठा है शत्रु राशि में। शत्रु राशि मतलब 10 नंबर 11 नंबर शत्रु राशि में बैठा है और वहां से लग्न को देखता है। अगेन लग्न आपका क्या दर्शाता है, स्वभाव दर्शाता है लग्न। तो जातक भले ही जातक के जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही हो, दशाएं सपोर्ट नहीं कर रही हो, सूर्य भी यहाँ पर इज्जत का कारक है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा, पर वो लग्न को देख रहा है, तो आपका नेचर ऐसा हो जाएगा राजा के समान। मतलब आपके पास है कुछ नहीं पर लोगों को ऐसा फील होगा कि ये तो राजा के समान जीवन जीता है, इसका तो नेचर ऐसा ही है राजा के समान। भले ही इंटरनली वो चीज ना हो पर सूर्य आपको अपीयरेंस लोगों के सामने आपको ऐसा दिखा देगा। तो अपना खुद का कोई भी ग्रह अपना खुद का बेसिक जो नेचर है ना उसको नहीं छोड़ता है, उसके साथ में आपकी कुंडली में वो क्या भाव लेके बैठा है, क्या स्ट्रेंथ लेके बैठा है, कैसे ग्रहों के साथ में बैठा है, उसके हिसाब से फिर थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन अपने बेसिक नेचर को कभी भी कोई भी ग्रह अपनी दृष्टि में नहीं छोड़ता है। इसके साथ में अब हम शनि को देखते हैं कि शनि की दृष्टियां, शनि की तीसरी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और 10th दृष्टि है। तीसरी दृष्टि शनि की अच्छी नहीं बोल गई है। तीसरी दृष्टि आपको संघर्ष देती है। शनि की तीनों दृष्टि आपको संघर्ष देती है, डिले करवाती है, देरी से देती है। आपके पंचम भाव पे पड़े तो संतान देरी से देती है, सप्तम पर पड़े अगर कोई भी दृष्टि तो शादी देरी से देती है, नवम पर पड़े तो भाग्य उदय देरी से देती है। और अपनी दशाओं में अगर नवम पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, सप्तम और दशम और तृतीय तीनों में से कोई भी, तो अपनी दशाओं में भाग्य में ब्रेक लगाना, भाग्य में दिक्कत देना ये देते हैं। और दशम भाव में आपके शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव से पड़ती है सप्तम, और लगन से पड़ती है आपकी दशम, और अष्टम भाव से पड़ते तृतीय। तब भी अपनी दशाओं में, क्योंकि अष्टम से बैठे शनि अगर आप दशम भाव को देखते हो तो करियर में ब्रेक या करियर में चेंज या करियर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। तो शनि का काम है दुख देना, पीड़ा देना। न्याय कर्म के कारक है, आपके कर्मों का आपको न्याय देना, कर्मों का आपको फल देना, संघर्ष जिम्मेदारियां देना। तो जिन जिन भावों से, दशम भाव से अगर शनि संबंध बनाते हैं तो आपके करियर कर्म की जिम्मेदारियां, आपके जिस विभाव से उनका संबंध बनता दशम, वहां की जिम्मेदारियां आपके पास में आती हैं। तो ग्रह जैसे खुद कारतत्व, जैसा अपना नेचर आपकी कुंडली के अंदर लेकर बैठे हैं वैसे ही आपको फल देते हैं। राहु राहु भी पीड़ा के कारक, अचानक होने वाली घटनाएं आपके जीवन में, अचानक लॉसेस, अचानक कोई सीआईडी की रेप पड़ गई, अचानक इनकम टैक्स का, ये सब बहुत बहुत सडन चीजें, बहुत अचानक जो अनएक्सपेक्टेड होती है। कोई ऐसा नहीं कि राहु हमेशा बुरा ही है, राहु आपको बहुत ज्यादा, जितने भी बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बिलियनियर है, वो राहु की वजह से ही है। इतना अमीर आपको राहु ही बना सकता है। लेकिन उसके साथ में राहु पीड़ा के कारक, दुख के कारक, दर्द के कारक भी हैं, सडन डिप्रेशन के कारक, जिनको भी अगर सुसाइड थॉट्स आते हैं तो मंगल राहु का संबंध कुंडली के अंदर बन रहा होगा। अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं तो मंगल राहु, और आग लगना कहीं पर मंगल राहु का है। मंगल राहु का योग भी हो सकता है और ये दृष्टि भी हो सकती है। आपका राहु मंगल को देख रहा हो और कहीं से भी तो करियर में दिक्कत, आपका राहु शनि को देख रहा हो, और ये सब सेम केतु के साथ में, केतु ब्रेक के कारक हैं, केतु स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, केतु किसी भी चीज को वहीं पर रोक देने के, ब्रेक ना स्टॉप का लगा देते हैं, ये सब के कारक हैं। तो वैसे ही उनकी दृष्टियां असर देती हैं। लेकिन दृष्टियां ज्यादा कैसे, अगर मान लीजिए आपके पंचम भाव पर दो या दो से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि आ रही हो, सभी क्लासिक्स में ये कहा गया है कि कोई भी भाव अपने फल या भाव से जो फल चीजें दी गई हैं उनको मिलने में आपको दिक्कत आएगी अगर उस भाव पर या उस भाव के स्वामी पर दो या दो से अधिक पाप ग्रह का प्रभाव हो। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि दो पाप ग्रह वहां बैठे हो या उसके स्वामी के साथ बैठे हो, ऐसा तो हमेशा नहीं होगा। ऐसा होगा एक पाप ग्रह बैठा हो और एक देख रहा हो, राहु कहीं से, मंगल वहां बैठा हो, या दोनों ही देख रहे हो। तो दो या दो से अधिक पाप ग्रह ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है कि आपका शनि पंचम में बैठा है, राहु उसको अपनी पंचम सप्तम नवम दृष्टि से देख रहा है। गुरु की के लिए ये कहा जाता है, गुरु की दृष्टि के लिए, नवम दृष्टि के लिए, कि ब्लेसिंग्स है। गुरु की तरह आपको जब अगर प्रॉब्लम्स में आते हैं तो कोई ना कोई इंसान आपको गुरु की तरह गाइड करने वाला, पाथ दिखाने वाला मिल जाएगा। गुरु जो अगर नवम दृष्टि जिस भाव को देते हैं, पंचम दृष्टि देखते हैं, तो कोई आपको स्किल के थ्रू, अपने इंटरेस्ट के थ्रू आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे, कोई आपको ज्ञान मिल जाएगा।
तो ये सब समझना पड़ेगा कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में कैसा नेचर लेके बैठा है। एक तो उसका जो नेचुरल नेचर है, पाप ग्रह है तो पाप ग्रह वाला है, अनकंफर्टेबल करना, आपको उस भाव से संबंधित अनबैलेंस करना, दिक्कत देना, पीड़ा देना। और अगर शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह के जो काम है वो देंगे, साथ में अपनी कुंडली के अंदर वो कैसे प्रभाव लेकर बैठे हैं 6 8 12 में, पाप ग्रह के साथ में वो कैसे बैठे हैं, उस हिसाब से दृष्टियों के युतियों के फल बदल जाते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम नए ग्रह के साथ में आएंगे, ग्रहों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और आप सभी का सपोर्ट मेरे को देने के लिए धन्यवाद।